अंधा गुरु और बहरा चेला मांगे गुड़ दे ढेला। जहां गुरु चीन को G7 की बैठक से कर दिया गया बाहर, तो वहीं भारत को मिलेगा वीटो पावर। यह जानते ही पाकिस्तान उछलने लगा यूएनएससी में। उछलकर क्या करने लगा, जानेंगे इस मामले को। तो वहीं जिनपिंग अपने सारे प्रतिनिधियों के साथ पार्टी मनाने वाले थे, लेकिन इस पार्टी को बुरी तरीके से खराब कर दिया भारत ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। द प्रिंट में छपी एक खबर के मुताबिक भारत ने जिनपिंग की पार्टी को बिल्कुल खराब कर दिया है। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 100वीं सालगिरह मनाने वाली थी, जिसके लिए बड़े ही साजो सामान और शानो शौकत की व्यवस्था की गई थी। जाहिर सी बात है, तानाशाह जिनपिंग खुद को एक विजेता के रूप में दिखलाने वाला था, पर पार्टी शुरू होने से पहले ही भारत ने रायता फैला दिया। जब भारत और चीन का डोकलाम विवाद हुआ था, तब भी डोकलाम में जिस तरीके से भारत अड़ गया था, ऐसे में चीन को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की बहुत आलोचना हुई थी, फिर भी चीन नहीं सुधरा और दूसरी बार लद्दाख में आमने सामने आ गया, और ये तो बड़ा ही लंबा चला। लेकिन इन सब में एक चीज हुई, अब तक जो अमेरिका, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया इन देशों ने नहीं करा था, वो भारत ने कर दिया। भारत बड़े ही जोरदार तरीके से चीन के खिलाफ खड़ा हो गया, जिसके बाद छोटे छोटे देश भी जोश में आ गए और भारत ने सबसे बड़ा प्रहार किया उसकी अर्थव्यवस्था पर। वैसे तो चीन ने उस समय मजाक बनाया था इस चीज का, लेकिन इसका असर कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो गया, जब चीन बार बार ये कहने लगा कि सीमा का विवाद अपनी जगह है और आर्थिक रिश्ते अपनी जगह हैं। पर अब आखिरकार चीन को अपने सैनिकों को पीछे लेना ही पड़ा, पर भारत रुका नहीं है। भारत आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय के लिए भारत तैयार रहना चाहता है, क्योंकि भारत बहुत अच्छे से समझ चुका है कि उसका असली दुश्मन चीन ही है, जो कभी भी उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाएगा। ऐसे में जहां पूरी दुनिया में चीन बुरी तरीके से बदनाम हो चुका है, तो वहीं भारत ने जिस तरीके से चीन का विरोध किया है, उसने चीन की इमेज को बिल्कुल तार तार कर दिया है। यहाँ तक कि चीन अपनी छवि सुधारने के लिए अपने देश में वैक्सीन का कम इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे देश भी उसके वैक्सीन को शक की निगाह से देख रहे हैं। ऐसे में अपनी 100वीं वर्षगांठ पर सीसीपी को एक बड़ा ही अजीब तोहफा मिला है, और वो भी भारत के कारण। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब यह लिखने लगी है कि भारत ने सीसीपी के 100वीं वर्षगांठ को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात चल रही है। इस सुधार से सीधा सीधा मतलब ये है कि परमानेंट मेंबर में भारत की भी एंट्री होगी, और भारत की एंट्री होने का मतलब है कि भारत को वीटो का अधिकार मिल जाएगा, और यूएनएससी में अब तो भारत के साथ रूस भी खड़ा है। ऐसे में ये दावेदारी बिल्कुल पक्की होती दिख रही है। तो सबसे बड़ी मिर्ची दो देशों को लगनी थी, एक तो चीन और दूसरा पाकिस्तान। ये दोनों गुरु चेले ऐसे उछल रहे हैं जैसे कि ये तवे पर बैठे थे, वो भी गर्मा गर्म। चीन तो जहाँ ये कह रहा है कि इस तरह के कोई सुधार होने ही नहीं चाहिए, और होने के लिए सबकी सर्वसम्मति होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सबकी सर्वसम्मति में उसकी सम्मति तो होगी ही नहीं। आज तक तो चीन ने सिर्फ भारत के काम में अड़ंगा ही डाला है, और अब भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान G4 के इन 4 देशों ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। यही नहीं, इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्यों को जोड़ने के प्रयास को तेज करने पर भी जोर दिया है। लेकिन पाकिस्तान को ये सुधार रास नहीं आ रही है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत समेत 4 देश जल्द सुरक्षा परिषद के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उसे इसमें जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा पाकिस्तान ने अभी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए परमानेंट सदस्यों को ना शामिल करने का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने इन तमाम पहलों का विरोध करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ऐसा करने से परिषद में असमानता बढ़ेगी और इसके कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। जियो टीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के परमानेंट दूत मुनीर अकरम ने अंतर सरकारी वार्ता फ्रेमवर्क की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने पाकिस्तान के उस दृष्टिकोण को दोहराया जिसमें ये कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार करना चाहिए, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर का, न कि परमानेंट मेंबर का, और इसे करने के लिए विचार
विचार विमर्श करना चाहिए, आपस में तालमेल बिठाना चाहिए, न कि जबरदस्ती किसी तरह के सुधार करने चाहिए। वैसे किस कदर डरा हुआ है पाकिस्तान, यह तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अकेला पाकिस्तान ही नहीं है, बल्कि चीन भी है शामिल। पर इस बार ऐसा लगता नहीं है कि चीन की कोई दाल गलेगी। चीन जिस तरीके से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, उसका असर तो अब G7 में देखने को मिल रहा है। 19 फरवरी को G7 की एक वर्चुअल बैठक होनी है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जहां संबोधित करेंगे, तो वहीं अतिथि के रूप में भारत को बुलाया गया है। यह भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। वैसे आपको बता दें, G7 को बड़ा करके उसमें भारत को भी शामिल करने की बातें चल रही है। इस बैठक में खास करके महामारी, चीन और अर्थव्यवस्था पर चर्चा होनी है और इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि G7 की इस बैठक से चीन को दूर रखा गया है, जो दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस महाशक्ति को G7 में क्यों शामिल नहीं किया गया। G7 की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उथल पुथल हो चुका है। जहां ट्रंप चले गए हैं और बाइडेन पहुंच चुके हैं, तो वहीं महामारी ने चीन को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया है। लेकिन बाइडेन के आने के बाद, जो कि ये माना जाता था चीन के साथ संबंधों को ठीक करेंगे, दक्षिण चीन सागर में चीन के सामने एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हो चुके हैं और चीन भी टस से मस नहीं हो रहा है। हांगकांग का मामला हो, ताइवान का मामला हो या उइगर मुसलमानों का मामला हो, यूरोपीय देश, अमेरिका सब विरोध में खड़े हो गए हैं। तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बैठक में भारत शामिल हो रहा है अतिथि के रूप में, और जिसका चीन के साथ बड़ा ही 36 का आंकड़ा इस वक्त चल रहा है। वैसे तो सेनाएं हट रही हैं, लेकिन अब तक रिश्ते उस तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन चीन की नजर G7 की इस बैठक पर टिकी हुई है। वैसे भी G7 के नियमों के अनुसार एक बड़ी जनसंख्या वाला चीन अर्थव्यवस्था के मामले में G7 के देशों की तुलना में कम माना जा रहा है। हालांकि यह गिनती प्रति व्यक्ति आय के नजरिए से है, जिसकी वजह से चीन को बाहर ही रखा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, जहां भारत को G7 में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है, वहीं चीन को इससे बाहर रखा जा रहा है? क्या यह भारत के बढ़ती हुई ताकत और तस्वीर को दिखा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।